आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। देखिए खबर मिल रही है बोकारो से, जहां बोकारो स्टील प्लांट में एक बार फिर से हादसा हुआ है और इस बार ये हादसा प्लांट के SMS 2 में हुआ है, जहां पर हॉट मेटल का लेडल गिरा है और लेडल गिरने से गर्म लोहा जो है वो 3 ठेका मजदूर के ऊपर जा गिरा, जिसमें तीनों जो मजदूर थे वो गंभीर रूप से झुलस गए हैं। तीनों झुलसे हुए मजदूरों की हालत गंभीर बताई जा रही है और ठेका मजदूरों का इलाज अभी बताया जा रहा है कि बोकारो जनरल अस्पताल में चल रहा है। अब घायल ठेका मजदूर जो थे उनका नाम बताया जा रहा है ब्रिजेश महाथा, ओम प्रकाश महली और प्रवीण कुमार लहरी है। इससे पहले भी देखिए प्लांट में इसी तरह का हादसा हुआ था। लगातार हो रहे हादसे से संयंत्र के रख रखाव पर यानी कि मेंटेनेंस पर अब सवाल उठ रहा है। तस्वीरें आप ये देखिए कितनी भयानक यहाँ पर आग लगी की ये तस्वीर। ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज 18 संवाददाता मृत्युंजय हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मृत्युंजय, देखिए प्लांट में बताया जा रहा है ये कोई पहली बात नहीं है, इससे पहले भी हादसे हो चुके हैं, लेकिन फिर भी ध्यान नहीं दिया जाता है, सेफ्टी का ख्याल नहीं रखा जाता है। मृत्युंजय की आप तक आवाज SMS 2 में इसी SMS 2 में लेडल गिरा था और फिर से घटना होना कहीं ना कहीं प्रबंधन के कार्यशैली और रख रखाव पर सवाल उठ रहा है, क्योंकि लगातार अगर इस तरह से रोप टूटेंगे और इस तरह से लेडल गिरेगा और इस तरह से मजदूर के ऊपर गर्म लोहा अगर गिरेगा तो आप समझ सकते हैं कि कितना भयानक घटना है। लेकिन प्रबंधन के कान में जू नहीं रेंग रहा है, क्योंकि ये दूसरी घटना है और इसी जगह है। तो हम कह सकते हैं कि यह बहुत बड़ी बात है कि सेल प्रबंधन आखिर कर क्या रहा है, बोकारो स्टील प्रबंधन आखिर कर क्या रहा है, क्योंकि इस तरह की लगातार घटनाएं हो रही है। अगर रख रखाव और सेफ्टी का अगर ध्यान नहीं रखा जाएगा, इसी तरह मजदूर अगर जान जाएगी तो सिर्फ मुआवजा नौकरी देकर प्रबंधन अपना पल्ला नहीं झाड़ सकता है। इसीलिए ये कहना जरूरी है कि अब देखना है कि जो संगठन है उस किस तरह से आवाज उठाते हैं, क्योंकि लगातार घटनाएं घट रही हैं और इस तरह से ठेका मजदूर की जान जा रही है। जी नहीं, अब तो कार्रवाई होनी जरूरी है मृत्युंजय। और प्लस जो मजदूर घायल हुए हैं, क्या अभी उनकी स्थिति पहले से बेहतर है? देखिए, जिस तरह से बताया, जिस तरह घटना हुआ उसका प्लांट के अंदर जो इलाज हुआ उसका तुरंत BGH रेफर किया गया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, हालांकि यह तस्वीर दिखाने लायक नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से हुई है, जिस तरह से तस्वीर है, हम कह सकते हैं कि तीनों की स्थिति काफी गंभीर है। क्योंकि गर्म लोहा अगर किसी के ऊपर गिरेगा तो आप समझ सकते हैं कि बर्न कितना हो सकता है। लेकिन घटना जो है काफी दुखद है और इस तरह से जिस तरह से घटना हो रही है, अब ये है कि भारत सरकार को और सेल मंत्रालय को इस पर संज्ञान लेना चाहिए कि आखिर बोकारो स्टील में हो क्या रहा है, क्यों घटनाएं घट रही है, क्या ठेका के नाम पर बिल्कुल सवालों के घेरे में यहाँ पर अब ये बोकारो स्टील प्लांट है। मृत्युंजय, कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तस्वीरें आप ये देख सकते हैं। रांची सदर अस्पताल में देखिए फिर मरीज के इलाज के दौरान मारपीट और हंगामा की तस्वीर सामने आई। इसमें बदमाशों का निशाना बनी लेडी डॉक्टर। जी हां, अस्पताल में लगातार हो रही मारपीट की घटना पर अस्पताल अधीक्षक ने जहां पर नाराजगी जताई है, तो वहीं पुलिस की ओर से दोषियों पर कड़ी कार्रवाई का अल्टीमेटम भी दिया गया है। पूरा मामला आखिर क्या है, इस रिपोर्ट के जरिए आप समझिए। रांची सदर अस्पताल में जुटी भीड़, जमकर हो रहा हंगामा और एक दूसरे से उलझते लोग। ये नजारा है रांची सदर अस्पताल का, जहां एक बार फिर डॉक्टर से मारपीट की घटना हुई। बताया जा रहा है कि इमरजेंसी में महिला डॉक्टर ड्यूटी पर थी, जिनके पास सड़क हादसे में घायल व्यक्ति को लेकर लोग पहुंचे। डॉक्टर ने जब पर्ची काटने की बात कही, तब विवाद बढ़ा और मारपीट तक बात पहुंच गई। एक लेडीज डॉक्टर थी हम लोग के, तो उनको बहुत ज्यादा गाली वगैरह देने लगे और फिर दरवाजा वगैरह तोड़ने लगे। तो पहले तो ये था कि हम लोग को लेडीज डॉक्टर को किसी तरह सेव करना था, इसलिए हम लोगों ने दरवाजा बंद कर दिया, उनको सेव किया और इसी क्रम में वो लोग कुछ लोग को और बुला के और फिर हम लोग के साथ हाथापाई शुरू कर दी। डॉक्टर की बात का विरोध वहां पर मौजूद दूसरे मरीज के परिजन ने भी किया। इधर अस्पताल में आए दिन हो रहे हंगामे और मारपीट से अस्पताल के अधीक्षक काफी नाराज दिखे। सर, डॉक्टर जान बचाता है कि मारता है, हेलमेट से क्यों मारे? बोला अगर मरीज को उठने दीजिए वो बताएगा। तो हम बोले कि लड़का लोग यहाँ और लेडीज लोग सब गवाह दे रहा है कि आप लोग हेलमेट चलाएं, अब बोल रहा है हेलमेट नहीं चलाएं। घटना है और सदर अस्पताल में हमको लगता है कि इस परिस्थिति में जो भी हमारे डॉक्टर या हमारे जो पैरामेडिकल स्टाफ है, ये तो निश्चित रूप से ऐसी अगर परिस्थिति होगी तो निश्चित रूप से असुरक्षित रहेंगे और जो ढंग से काम करना होगा, जो सेवा देनी होगी, किस रूप में दोगी, ये तो सोचने वाली बात है। सदर अस्पताल में असामाजिक तत्वों की ओर से की गई मारपीट और हंगामे के बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू की गई। पुलिस की ओर से दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की बात कही गई। अराजकता कोई भी फैलाएगा
उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और किसी भी हाल में इन लोगों को नहीं बख्शा जाएगा। अगर हॉस्पिटल के लोग मजाक समझ रहा है तो ये आदत ये लोग बंद कर दे। अस्पताल में डॉक्टर से की गई मारपीट न केवल अस्पताल में सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल है, बल्कि इलाज में जुटे डॉक्टर के मनोबल पर भी असर डालती है। अगर मरीज के परिजनों को परेशानी होती है तो उसे उचित फोरम पर उठाया जा सकता है, लेकिन कानून को हाथ में लेना कहीं से उचित नहीं। जरूरत है दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की, ताकि फिर से अस्पताल में मारपीट की घटना न हो सके। न्यूज़ 18 के लिए रांची से गौरव झा की रिपोर्ट। राजधानी रांची के सदर अस्पताल में डॉक्टर के साथ मारपीट की घटना के बाद अस्पताल कर्मियों ने हड़ताल कर दी है। रांची सदर अस्पताल के मुख्य द्वार पर अस्पताल कर्मी जो है हड़ताल पर बैठ चुके हैं। अस्पताल कर्मियों ने आरोप लगाया कि जब भी मारपीट की घटना को अंजाम दिया जाता है तो मंत्री का नाम लेकर ही मारपीट की जाती है और उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री के नाम पर दबंगई किए जाने का भी आरोप लगाया है। उनका कहना है कि जब अस्पताल में डॉक्टर ही सुरक्षित नहीं है तो कर्मचारी कैसे सुरक्षित रहेंगे। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता गौरव झा। रांची के सदर अस्पताल में डॉक्टरों के साथ मारपीट की घटना के बाद अस्पताल कर्मियों ने हड़ताल कर दिया है। ये तस्वीरें राजधानी रांची और सदर अस्पताल के बाहर की है, जहां तमाम जो स्वास्थ्य कर्मी हैं, अस्पताल कर्मी हैं, उन्होंने हड़ताल कर दिया है। इनका कहना है कि आज जिस तरीके से अस्पताल में मारपीट की घटना को अंजाम दिया गया, उसके बाद तमाम जो अस्पताल कर्मी हैं उन्होंने हड़ताल किया है। क्या वजह है कि आज हड़ताल पे आप लोग? आए दिन यहाँ पे अगर मारपीट हो रहा है तो आप अगला वीडियो भी देख सकते हैं कि जब भी हुआ है तभी मंत्री जी का फोटो लेकर ही क्यों होता है, मंत्री जी के आदमी के साथ क्यों होता है कि मंत्री जी का मामा का लड़का है तो चाचा का लड़का है तो फुआ का लड़का है तो मौसी का लड़का है तो कौन का लड़का है तो रिलेशन में। ऐसा नहीं ना, मंत्री जी क्या बोलते हैं, मंत्री जी ये नहीं ना बोलते हैं कि आप मेरा फोटो लीजिए। आपका कहना है कि स्वास्थ्य मंत्री का नाम लेकर मारपीट किया? मारपीट उन्हीं का नाम लेकर के मारपीट होता है, आए दिन वही उन्हीं के नाम से होता है। मेरे साथ तो होता तो हम तो किसी को पहचान में नहीं करते हैं, चाहे मंत्री जो चाहे कोई भी हो। डॉक्टरों के साथ? डॉक्टर के साथ हुआ ना। बिल्कुल, ये वो तमाम कर्मी हैं, आप तस्वीरों में देखिए कि तमाम जो कर्मी हैं उनका कहना है कि जब डॉक्टर ही सुरक्षित नहीं रहेंगे तो कर्मी कैसे सुरक्षित रहेंगे, और इसी वजह से तमाम लोगों ने यहाँ हड़ताल किया है। इनका कहना है कि जिस तरीके से आए दिन सदर अस्पताल में घटना घट रही है, मारपीट हो रही है, तो ये कब तक आप लोग हड़ताल पे रहिएगा? जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक। क्या इंसाफ में क्या चाहिए आप लोग? जो कि यहाँ का जो कर्मचारी है, चाहे डॉक्टर हो चाहे जो भी, कोई भी छोटा से छोटा क्यों काम ना करे वो लोग। अरे मेरा कोई भी कर्मचारी है, इतना बस मान लीजिए कोई भी कर्मचारी है, अभी के प्रेजेंट के समय में मान लीजिए कि 17 तारीख से हम लोग 2 अक्टूबर तक संडे को भी ड्यूटी कर रहे हैं। हम लोग के लिए त्योहार नहीं है, हम लोग हिंदू नहीं है ना, त्योहार है ना, हम लोग का बाल बच्चा है ना, हम लोग का परिवार है ना, हम लोग का, कहाँ हम लोग टाइम व्यतीत कर रहे हैं। सरकारी अस्पताल है, सरकार को इस चीज की जिम्मेवारी लेना चाहिए कि यहाँ पे वो पुलिस को दें, प्रशासन को दें सिक्योरिटी के लिए। यहाँ पे कोई भी सिक्योरिटी नहीं। तब तक आप लोग ये हड़ताल पर रहेंगे? जब तक हमें इंसाफ न मिल जाए तब तक कोशिश करेंगे हम लोग हड़ताल में रहेंगे। बिल्कुल, ये तमाम कर्मी हैं जिनका कहना है कि जब तक इनका प्रोटेक्शन इन्हें ना मिल जाए तब तक इनका ये हड़ताल जारी होगा और सदर अस्पताल के बाहर ये धरना प्रदर्शन भी जारी होगा। इनका कहना है कि जिस तरीके से इनके साथ आज अस्पताल कर्मियों के साथ साथ जो डॉक्टरों के साथ मारपीट की घटना हुई है, आए दिन ऐसी घटना रांची के सदर अस्पताल में होते रही है। कैमरा पर्सन संजीव तिवारी के साथ गौरव झा, न्यूज़ 18 रांची। खबर मिल रही है हजारीबाग से, जहां मुफस्सिल थाना क्षेत्र के सखिया गांव में मंदिर की जमीन को लेकर विवाद जो है वो गहराता जा रहा है। सैकड़ों ग्रामीण थाने पहुंचे, जमकर बवाल काटा और आरोप यह है कि मंदिर निर्माण के लिए दान की गई करीब 2 एकड़ जमीन को दलालों के माध्यम से बेच दिया गया है। अब इसका जब लोगों ने विरोध किया तो उन्हें झूठा मामला दर्ज करके फंसाने की कोशिश की जा रही है। ग्रामीणों ने प्रशासन से पहले जमीनी स्तर पर जांच के बाद ही कार्रवाई की मांग की। दूसरे पक्ष की ओर से भी शिकायत की गई है। पूरे मामले में प्रशासन से निष्पक्ष जांच की मांग की गई है। विवाद बढ़ने से गांव में तनाव का माहौल है। जो विवादित जमीन का दीवार है वो ढह जाता है, पानी से गिरा कैसे गिरा, उस पर गणमान्य लोगों के नाम पर एक वकील साहब है वो केस कर देते हैं और थाना द्वारा बुला दिया जाता है। उस समय मीटिंग चल रही थी, उसी समय थाना जाते हैं तो सबको लगता है कि आखिर गणमान्य जो पुरोहित है उनका नाम दे दिया गया है। उसमें भी केस में छेड़खानी और अन्य तरह का भी मामला डाल दिया गया है। दलाल जो जमीन को बेचता है उसी जमीन किसी व्यक्ति विशेष, मतलब कोई व्यक्ति बाहर से आके जमीन को तोड़ फोड़ करता है और निर्दोष लोग पर आवेदन थाना में देता है। इसीलिए यहाँ जितने भी महिला लोग हैं, जेंट्स लोग हैं,
हम लोग थाना में आए, निर्दोष लोग पर किसी तरह का केस मुकदमा नहीं किया जाए। हम लोग देखिए बाहर के हैं तो चंदा स्वेच्छक चीज़ है, तो हम 10,000 तो चंदा नहीं दे सकते हैं, 1,000 हम चंदा दे सकते हैं, है धार्मिक के नाम पर। हमारा कुछ नहीं, उसके वजह से लोग हमारे साथ मारपीट भी किए, हमारे स्टाफ के साथ मारपीट किए। कुछ लोग को चिन्हित किए हैं जिनको मैं जानता हूँ, पहचानता हूँ, और बाकी लोग जो आए थे रात को आए थे, कुछ लोग को पहचान जाएंगे, हम नाम नहीं जानते। देशवासियों से मन की बात कार्यक्रम में पीएम मोदी ने जोहार ग्राम और फैशन डिजाइनर आशीष सत्यव्रत साहू का जिक्र किया। उनकी ओर से आदिवासी परिधानों को लोकल से ग्लोबल स्तर तक पहुंचाने की तारीफ की। पीएम की सराहना से आशीष काफी उत्साहित दिखे। सत्यव्रत साहू जी ने जोहार ग्राम ब्रांड के जरिए पीएम नरेंद्र मोदी के मन की बात में झारखंड और जोहार ग्राम के साथ फैशन डिजाइनर आशीष सत्यव्रत साहू छाए रहे, जिन्होंने हैंडलूम के क्षेत्र में अपनी एक खास पहचान बनाई है। खासतौर पर आदिवासी बुनाई और परिधानों को उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय ग्लोबल रैंप तक पहुंचाया है। मन की बात कार्यक्रम में पीएम मोदी ने आशीष की जमकर सराहना की। आशीष सत्यव्रत साहू जी ने जोहार ग्राम ब्रांड के जरिए आदिवासी बुनाई और परिधानों को ग्लोबल रैंप तक पहुंचाया है। उनके प्रयासों से आज झारखंड की सांस्कृतिक धरोहर को दूसरे देशों के लोग भी जानने लगे हैं। फैशन डिजाइनिंग के क्षेत्र में आशीष सत्यव्रत साहू एक जाना पहचाना नाम है। आशीष सत्यव्रत साहू जोहार ग्राम के नाम से आदिवासी परिधान और कपड़े का व्यापार करते हैं। पीएम मोदी की सराहना से आशीष उत्साहित दिखे। आप लोगों का धन्यवाद कि यहाँ तक आए और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जोहार ग्राम का हमारी पूरी टीम को सराहा, नाम लिया, वो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। हमें जिस तरह से हमारा टीम दिन रात मेहनत करके आज झारखंडी टेक्सटाइल और खादी को यहाँ तक लेके आया है, उसके लिए एक बहुत बड़ा रिवॉर्ड है। मतलब गांधीनगर निफ्ट से फैशन डिजाइनिंग में स्नातक करने के बाद झारखंड में जोहार ग्राम शुरू किया। 2020 में बनाई गई इस कंपनी में आज 200 से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं। इसमें खास तौर पर खादी और आदिवासी परिधान पर काम किया जा रहा है। झारखंड के ट्राइबल टेक्सटाइल को डॉक्यूमेंट कर रहे हैं, इनफैक्ट पूरे इंडिया के खादी पे भी काम कर रहे हैं। तो हमारा टीम यहाँ के जो इंडिया का लिगेसी है वीव, उस पे वैल्यू एडिशन करके उससे आधुनिक वस्त्र बना रहा है, जिसको देश और विदेश में पसंद किया जा रहा है। कपड़ों के जरिए आशीष आदिवासियों की आम जिंदगी से जुड़े परिधानों को भी नई पहचान दे रहे हैं। साथ ही विदेशों तक भी आदिवासियों के बारे में विस्तार से जानकारी कपड़ों के जरिए दी जा रही है। जैसे बेतरा गमछा हम बोलते हैं, तो जो बच्चों को बेतरा बांधने के काम में आता था, हमने उससे जैकेट्स बनाया। बीरू जो फेटा बांधने के लिए या मांधर के ऊपर लपेटने में काम आता था ट्राइबल लाइफ स्टाइल में, उससे हमने जैकेट बनाया। उसी तरह से कुखेना जो कि बच्चों को बांधने या फिर सॉल के रूप में यूज होता था, हमने उससे जैकेट्स वगैरह बनाया। तो इस तरीका से हम एक इन्फॉर्मेशन भी पास कर रहे हैं और लोगों को एजुकेट भी कर रहे हैं कि ट्राइबल टेक्सटाइल है क्या। इनकी टीम सिर्फ झारखंड में ही काम नहीं कर रही, बल्कि इनके कपड़े विदेशों में भी पहुंच रहे हैं। और जब विदेशों में साग के पत्ते में यानी कि सखुआ के पत्ते में इन कपड़ों को सप्लाई किया जा रहा है, तो एक इमोशनल कनेक्टिविटी भी लोगों को उसमें दिख रही है। कैमरा पर्सन संजीव तिवारी के साथ गौरव झा, न्यूज़ 18 रांची। सरायकेला के आदित्यपुर जयराम स्पोर्टिंग क्लब का पंडाल जो है वो लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। यहाँ राजस्थान का किला बनाया गया, राजस्थान के रहन सहन और वेशभूषा की भी पंडाल के जरिए दिखाया गया है, जहाँ लोगों की भीड़ काफी ज्यादा उमड़ रही है। लोग पंडाल का नजारा अपने कैमरे में भी कैद कर रहे हैं। खास बात यह है कि पंडाल में मां दुर्गा की जो प्रतिमा है उसे भी राजस्थानी पोशाक पहनाया गया है। महल कहलाता था, उसको हम लोगों ने लिया। किला था, उसको लिया। किला में तोप लगी हुई थी, मसाल लगी हुई थी, वो सब सारी चीज़ों को लिया। और माँ की मूर्ति भी जो है, वहाँ का पहनावा जो ड्रेस है, उस ड्रेस को हम लोगों ने लिया। और वॉल राइटिंग के द्वारा एक टीवी, एक बड़ी स्क्रीन लगी हुई है, उसके द्वारा हम लोग राजस्थान को, मतलब लोग जब यहाँ आएंगे तो उनको एहसास होगा कि हम राजस्थान में घूम रहे हैं। मैं मौजूद हूँ जमशेदपुर से सटे आदित्यपुर दुर्गा पूजा पंडाल में, जहाँ आप देख सकते हैं तस्वीर, ये पूरी तरह से राजस्थान की संस्कृति इस पंडाल में दर्शाई गई है। जिस तरह एक किला होता है और किला में जिस तरह राजस्थान के लोग अपने गाँव में रहा करते हैं, पूरी संस्कृति जो है वो राजस्थान के तर्ज पर यहाँ पर दर्शाई गई है। आप देख सकते हैं कि इस तरह यहाँ पर
ऊँट बैठे हुए हैं, साथ ही साथ गांव के लोग जो झोपड़ियों में रहा करते हैं और उनकी पूरी जो संस्कृति है, परंपरा तरीके से कपड़े पहनते हैं, उस तरह को यहाँ पर पंडाल में दर्शाया गया है कि बाहर की तस्वीर जो है पूरी तरह से किले में तब्दील थी और जैसे ही आप अंदर प्रवेश करेंगे तो अंदर भी इसकी खूबसूरती लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। पंडाल के अंदर जो बारीकी से जो काम किया गया है वो काफ़ी लोगों को अपनी ओर लुभा रहा है। और देखिए जितने भी भक्तजन आए हुए हैं उनके सभी के हाथों में मोबाइल है, क्योंकि हर एक व्यक्ति इस मोबाइल की खूबसूरती, पंडाल की खूबसूरती को मोबाइल में कैद करने को बेबस है। देखिए किस तरह लोगों का अभी से ही जमशेदपुर और सरायकेला में पंडालों को में जो है भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी है और बारीकी से ये पंडाल के ऊपर की खूबसूरती जो है वो कहीं ना कहीं लोगों के बीच मनमोहक अपनी ओर आकर्षित कर रही है। और पूरी तरह से पंडाल के बाहर के साथ साथ अंदर की तस्वीर आप देख सकते हैं कि जो भी लोग यहाँ पहुँच रहे हैं वो सभी के हाथों में मोबाइल, क्योंकि इस खूबसूरत पल को ये लोग अपने मोबाइल में कैद करते नजर आ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ माता का जो ये प्रतिमा है वो कहीं ना कहीं लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। पूरी तरह से जो माँ का जो प्रतिमा है वो किस तरह यहाँ के राजस्थान की साड़ी जो पहनी जाती है, जो संस्कृति है, उसको पूरी तरह से माँ के प्रतिमा में दर्शाया गया है। पूजा कमेटी के साथ साथ जिला प्रशासन द्वारा भी विशेष रूप से यहाँ पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं, जिससे यहाँ आए भक्तों को किसी तरह की कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। आदित्यपुर से न्यूज़ 18 के लिए आशीष कुमार तिवारी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।